तहरीक इंसाफ की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन उन तमाम हरीफ जमातें इस वक्त इलेक्शन मोड पे दिखाई देती हैं जो पीटीआई के मद्दे मुकाबले मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट के साथ साथ मुख्तलिफ हलकों से अपने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। और इन्हीं इंटरव्यूज़ के दौरान इस जमात के रहनुमा अपने पैगामात और सवालात के जरिए अपनी इंतखाबी कैंपेन भी चलाए हुए हैं। आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने अपने हरीफों पर तनकीद की, वहीं दोबारा से पुरानी इस्टेब्लिशमेंट पर भी मुख्तलिफ इल्ज़ामात दोहराना भूले नहीं हैं। उन्होंने अपने खिताब में अवाम को बताया कि कैसे वो 1999 में सुब वज़ीर आज़म थे और शाम में उन्हें हाईजैकर बना दिया गया। कराची से दहशतगर्दी कहते हैं कि हमने ख़त्म की, लेकिन किसी और को दे दिया जाता है। चित्राल वालों से पूछें कि लवारी टनल किसने बनाई, तो वो कहते हैं कि आपने बनाई, लेकिन वोट किसी और को दे देते हैं। तो ये शिकवा भी किया कि खिदमत हम करते हैं लेकिन वोट किसी और को चला जाता है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने तुरबत के इज्तिमा में सरप्राइज़ देने का ऐलान किया था, और ये सरप्राइज़ साबिक निगरां वज़ीर दाखिला का पीपल्स पार्टी में शामिल होना था। इस तकरीब में पीपल्स पार्टी के सरबरा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी शरीक थे, जिन्होंने एक बार फिर बलूचिस्तान की तरक्की की बात की। साबिक निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं, जहाँ केयर टेकर कैबिनेट से मुख्तलिफ इस्तीफे बारिश की तरह आ रहे थे। तो बहुत सारे सवालात उठ रहे थे कि किस तरह केयर टेकर कैबिनेट के लोग रेजिग्नेशन दे के इंतखाबात जनरल इलेक्शन को कंटेस्ट करने का इरादा रखते हैं। ये सवालात अपनी जगह पर बरकरार है, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूँ लग रहा है कि एक बार फिर इंतखाबी मैदान में खासी एक्टिव हुई है, और बलूचिस्तान से केयर टेकर कैबिनेट के एक साबिक वज़ीर का इस्तीफ़ा दे के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होना, ख़ासतौर पर उस वक्त जब वही केयर टेकर मिनिस्टर थे, तो वो इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके थे कि अगर उन्हें किसी पार्टी में शामिल होने का मौका मिले तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे। तो सवाल तो ये भी सर उठाता है कि अब क्या ऐसा हुआ है, क्या हवाओं का रुख कुछ तब्दील हो रहा है, रीअलाइन हो रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना मुनासिब समझा। और जाहिर है उनसे ज़्यादा सोर्सफुल या बाखबर कौन हो सकता है कि इस वक्त रावी ज़्यादा चैन किसके लिए लिख रहा है। तो सरफराज बुगटी साहब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्यारा होना या उसमें शामिल होना भी खासा मानी खेज़ है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ सिंध के अंदर अपने कदम जमाए हुए है, वहीं बलूचिस्तान से भी एक बड़ी विकेट ले उड़ना वो इस बात का पता देता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन दोनों सूबों के अंदर भरपूर वर्किंग किए हुए है, और यहाँ से जो है वो स्ट्रांगली कम बैक करने का ना सिर्फ इरादा रखती है बल्कि प्रैक्टिकली ये सलाहियत भी रखती हुई दिखाई दे रही है। अब जहाँ 8 फरवरी के इंतखाबात को लेकर हर तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी 8 फरवरी को पत्थर पे लकीर साबित करने के लिए और अपने उस फैसले पर पहरेदारी के लिए ये के बाद दीगरे 2 इंपॉर्टेंट फैसले दिए हैं। एक फैसला उस वक्त जो जस्टिस काजी फायजीसा की कोर्ट से आया, और आज एक फैसला जो कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सरदार तारिक मसूद की कोर्ट से सामने आया है, जिसमें हल्का बंदियों से मुताल्लिक उन्होंने जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उन तमाम तर केसेस को नल एंड वॉइड करार दे दिया, कलअदम करार दे दिया। और उनके ग्राउंड्स यही हैं कि जब इलेक्शन शेड्यूल सामने आ जाता है तो उसके बाद जो हल्का बंदियों वाला मामला है वो नहीं सुना जाता। इसी हुक्मनामे का अक्स जो जस्टिस काजी फायजीसा ने सुनाया था वो तकरीबन आज बैन ही जस्टिस सरदार तारिक मसूद की अदालत में भी मिला है, जहाँ उन्होंने आम इंतखाबात में ताख़ीर करने के तमाम तर दरवाजे अगर ये कहा जाए कि बंद कर दिए हैं, और बंद करते हुए हल्का बंदियों से मुताल्लिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया, तो कहना गलत नहीं होगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बलूचिस्तान की 2 सूबाई नशिस्तों शिरानी और ज़ोब में इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी तब्दील की थी। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर समाअत करते हुए जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला भी इस बेंच का हिस्सा थे। अदालत उस्मा ने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कानूनी इख्तियार को हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। अदालत ने कहा कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुताल्लिक मुकदमाबाजी गैर मौसर हो चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि किसी इनफरादी फर्द को रिलीफ देने के लिए इंतखाबी अमल को मुतासर नहीं किया जा सकता, हमें इस हवाले से लकीर खींचकर हद मुकर्रर करनी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर इस दरखास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि समझ नहीं आती कि सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन डिले हों, इलेक्शन लंबा हो, इलेक्शन होने दें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तहान है कि 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ अंदाज में हो। सुप्रीम कोर्ट बर वक्त इंतखाबात के लिए अपने फैसले पर पहरा दे रहा है, वहीं इलेक्शन कमीशन हुक्काम भी अब इलेक्शंस कराने के लिए बज़ाहिर पहले से ज़्यादा फोकस्ड दिखाई देते हैं, और उम्मीद है कि अब इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इलेक्शन 2024 के बाकी मराहिल भी खुश उसलूबी से और बखूबी अंजाम पा जाएंगे। अब ये
ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चंद आदाद शुमार हैं खासतौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो जेंडर के हवाले से मर्द और ख़वातीन वोटर्स और फिर नौजवान वोटर्स कितने हैं और फिर इलेक्शन डायनामिक्स इन नए डेमोग्राफिक्स के साथ कैसे तब्दील हो रही है। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।